Hello everyone. Today we will discuss about the JKSSP Supervisor syllabus. इस सिलेबस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेनली आज मैं इसका फर्स्ट यूनिट डिस्कस करूँगी और आपको ये भी बताऊँगी कि फ़र्स्ट यूनिट्स को मैं किस तरह से अपने चैनल पे कवर करूँगी एक एक टॉपिक को, और फिर ये सारे 5 के 5 यूनिट 1 के टॉपिक होने के बाद इनके रिलेटेड जो भी MCQs बनते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले JKSSP का हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है सोसाइटी बेस्ड टॉपिक, और ये बहुत ही जनरल टॉपिक है। बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो आप अपने आसपास के रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को वन बाय वन। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे सोसाइटी वर्ड क्या है। तो सोसाइटी जो है ये कलेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी को हम कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं जो कि यूनाइट होते हैं सर्टन रिलेशन से या फिर मोड ऑफ बिहेवियर से, जो कि मार्क करता है उनको फ्रॉम अदर्स और कभी भी किसी रिलेशन में एंटर नहीं होने देता जिससे वो डिफ़र करते हैं। ठीक है, जिससे एग्जाम्पल पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप जिस भी कास्ट में या जिस भी रिलीजन में बॉर्न हो गए होते हैं तो वहाँ का जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वहाँ के जो मोड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ को। इस सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं ये इतना एक तरह से सोशल रिलेशनशिप, जो आपके रिलेशनशिप्स बनते हैं सोशली, उनका एक जाल सा है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से अब हम समझेंगे कम्युनिटी वर्ड को। अब कम्युनिटी क्या है, तो सोसाइटी के बाद जो कम्युनिटी है इसको हम कह सकते हैं सिंपली स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। इसको हम स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप की तरह कंसीडर कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कम्युनिटी से थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, ये भी एक तरह का ग्रुप ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये है सोशल बीइंग्स का। ठीक है, जिनका कुछ ना कुछ कॉमन गोल होता है। ठीक है, तो ये है कम्युनिटी और ये है एसोसिएशन। तो यहाँ पे हम इनका बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं कि कम्युनिटी एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है जो कि एम्ब्रेस करता है हर एक एस्पेक्ट सोशल लाइफ का, जबकि एसोसिएशन जो है ये ग्रुप है सोशल बीइंग्स का जो कि एक दूसरे से रिलेट करता है और यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन गोल जो रहता है, और ये डेलिबरेटली भी कभी कभी ये फॉर्म की जा सकती हैं, जबकि कम्युनिटी जो है ये डेलिबरेटली फॉर्म नहीं होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट का सेकंड टॉपिक जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब जब आप वर्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन इज द लॉ ऑफ नेचर। डिफरेंशिएशन क्या है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि नेचर में ही सब कुछ डिफरेंट है। जैसे फ्लोरा है, फोना है। ठीक है, तो दोनों की दोनों चीज़ें ये क्या हैं, हमारी डिफरेंशिएट करती हैं बहुत सारे बेसिस पे। ठीक है, इसी तरह से जो डिफरेंशिएशन है या जो डाइवर्सिटी है, जो इनइक्वालिटी है, ये सोसाइटी में हमेशा क्या रही है, इनहेरेंट रही है। ठीक है, ये एक तरह की प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स जो है रैंक किए जाते हैं। ठीक है, किसी को हाई रैंक मिलता है, किसी को लो रैंक मिलता है। तो ये है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब इस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं क्लास, कास्ट और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया को भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो वर्ड कास्ट आया है तो हम इसको कैसे समझते हैं, क्लास वर्ड क्या है। अब ये जो क्लास वर्ड है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह की ना प्रिंसिपल टाइप है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। इट इज़ अ प्रिंसिपल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ पर इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक अचीव्ड स्टेटस है। ठीक है,
ये आपको अचीव करना पड़ता है, ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलता है। यही फिर यहाँ पे हमारा बेसिक डिफरेंस बन जाता है जब हम क्लास और कास्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि कास्ट हमारा क्या है, ये हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस है, इट इज़ अ एस्क्राइब्ड स्टेटस, जबकि क्लास हमारा क्या है, अचीव्ड स्टेटस। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशन को हम कैसे देखेंगे, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे पास ये हैं, सबसे पहले हमारे पास नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोरल्स। अब इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जब हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो इन टॉपिक्स के साथ हमें कैसे डील करना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले हमें सिलेबस के यूनिट को पूरी तरह से समझना है। जब तक हमें यूनिट नहीं समझ में आएगा, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि ये पेपर कोई जो है सोशियोलॉजी का नहीं है, तो कितनी डिटेल हमें चाहिए और कितनी डिटेल हमें नहीं चाहिए, इसकी क्लैरिफिकेशन हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे यूनिट 1 का एक एक टॉपिक ब्रीफ में डिस्कस कर रही हूँ, ताकि जब मैं डिटेल्स में एक एक टॉपिक पढ़ाना शुरू करूँ तो आपको क्लियर हो कि हम कोई टॉपिक में कितना पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे और किस लिए पढ़ेंगे। अल्टीमेटली जो गोल है वो है वहाँ पे MCQ सॉल्व करना, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, MCQ को आप डिकोड कर पा रहे हो, तो आपका पेपर क्रैक होने के चांसेस बन जाते हैं, बिकॉज ये जो स्पेशलाइजेशन है इट कवर्स 60 मार्क्स इन योर पेपर, ठीक है। और जो पोर्शन आपके 60 मार्क्स कवर कर रहा है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बन जाता है आपके एग्ज़ाम का। क्लियर। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज और मोरिस के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा कास्ट को देख लेते हैं। तो कास्ट जो है आपको पता है ये टर्म डिराइव हुई है स्पेनिश, या फिर कुछ बुक्स में आपको पोर्टुगीज़ भी मिलेगा, ठीक है, वहाँ से ये डिराइव हुई है। अगर हम कास्ट को देखें तो कास्ट एक तरह का क्लोज्ड ग्रुप होती है, ठीक है। ऐसा DN मजूमदार और TN मदान का कहना था कि कास्ट जो है क्लोज्ड ग्रुप है, इसके अंदर एंटर करना या इसके अंदर से बाहर जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारी सोसाइटी में। नाउ वी डिस्कस नॉर्म्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे नॉर्म्स क्या हैं। तो नॉर्म्स हमारे क्या हैं, ये कुछ हमारे बिहेवियर्स हैं, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जो कि रेफ़र करती है किसी भी सोशल एसोसिएशन के लिए बिटवीन द ग्रुप्स एंड पर्सन्स, जहाँ पे सोसाइटी का अरेंजमेंट होता है, डिफरेंस होता है सोसाइटी में फॉर ह्यूमन बिहेवियर इन जनरल की अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्म्स जो हैं अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करे हैं, ठीक है। और कंसेप्ट जो है नॉर्म का क्लोजली रिलेटेड होता है ये हमारे रोल के साथ, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द रोल के साथ ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैल्यूज़। अगर हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो ये मेज़र है गुडनेस या फिर डिज़ायरेबिलिटी का। इट इज़ सिंपली हम कह सकते हैं मेज़र ऑफ गुडनेस और डिज़ायरेबिलिटी। डिटेल में हम इनको पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फोकवेज। और फोकवेज क्या है, तो फोकवेज भी एक तरह के नॉर्म्स हैं जो कि हम कंफर्म करते हैं क्योंकि ये कस्टमरी हो जाते हैं टू डूज इन द सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें तरीके हैं, ये हमारे क्या हैं, बिहेवियरल हैबिट्स हैं। दे आर द बिहेवियरल हैबिट्स, बिहेवियरल हैबिट्स हैं हमारी बेसिकली। देन आ जाता है हमारे पास मोरिस। अब मोरिस क्या है यहाँ पर, ठीक है।
ये एक तरह के बिहेवियर पैटर्न हैं जो कि एक्सेप्टेड होते हैं, जो कि एक्सेप्टेड नहीं होते हैं लेकिन प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह के मोरल स्टैंडर्ड्स हैं इंडिविजुअल के या सोसाइटी के। आई होप ये आपको ब्रीफ में 4 वर्ड समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि इस यूनिट में हमें डिस्कस क्या करना है। अब इन टॉपिक से रिलेटेड नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज, मोरल्स, जितने भी अभी हमने ये जो 3 सब टॉपिक्स पढ़े हैं फर्स्ट यूनिट के, यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम ये टॉपिक कितना और क्यों पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक मैरिज। अब अगर यहाँ पे हम मैरिज की बात करें तो मैरिज आपको पता है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो सिंपली आप इसको इतना ही समझ सकते हैं, मैरिज क्या है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। बहुत ही सिंपल वे में आप अगर समझें, ठीक है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है हमारे पास किनशिप। अब किनशिप क्या है, ये बहुत ही बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे वर्ड बार बार इंस्टीट्यूशन आ रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को अलग से इस टॉपिक में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन जब लास्ट टाइम का एग्ज़ाम हुआ था तो इंस्टीट्यूशन पे, ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, ठीक है। अब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में पर्टिकुलरली लिखा नहीं गया होता कि इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन वर्ड उसने यहाँ पे मार्क करके आगे 4 सब हेडिंग्स दे दी, लेकिन इंस्टीट्यूशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आए। नेक्स्ट इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप, सोशल प्रोसेसेस, यहाँ पे वर्ड मेंशन नहीं है, बट लास्ट टाइम उन्होंने इससे क्वेश्चन पूछे हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, हमें वो भी इस यूनिट में इंक्लूड करके चलने हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे थे किनशिप की, तो किनशिप मैंने आपको बताया ये एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली जो है एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप हो जाता है सोसाइटी का, और सिंपलेस्ट और एलिमेंट्री फॉर्म है सोसाइटी की, ठीक है। फैमिली आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल फीचर अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले क्या है, सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करना, रिप्रोडक्शन करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना, सोशलाइजेशन करना। नाउ हम डिस्कस करेंगे सोशल चेंज। अब सोशल चेंज में हमारे पास जो है 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और मॉडर्नाइजेशन क्या है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हमारे पास, अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, ये मॉडर्नाइजेशन, ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास, इनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और मॉडर्नाइजेशन क्या है। इनमें हम देखेंगे कि कौन कौन से थिंकर्स ने इनको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स में थिंकर्स का डिस्कशन करेंगे हम। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस टॉपिक की हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशंस क्या क्या हैं, उसके साथ हम देखेंगे इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और रोल क्या है सोसाइटी में इनका, कैसे ये सोसाइटी के बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये सारा के सारा हम इन चैप्टर्स में देखेंगे, इन सब हेडिंग्स में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना पहला टॉपिक, जो कि है हमारे पास सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। तो इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पर हर चैप्टर में किसी में हम अगर छोटे टॉपिक्स होंगे तो पूरा पूरा सब हेडिंग्स कवर करेंगे, अगर टॉपिक्स बड़े होंगे तो वहाँ पर हम एक एक सब हेडिंग को लेके भी कवर करते जाएंगे। ऑलमोस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि आपका लगभग 45 डेज़ में इस स्पेशलाइजेशन का सिलेबस कवर हो जाएगा,
उसके बाद 15 डेज लगातार आपको 60 MCQ के सेट मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, प्रिपरेशन कीजिए, हाई क्वालिटी नोट्स बनाइए, यहाँ से भी रेफरेंस लीजिए और भी जो आपके पास बुक्स हैं वहाँ से भी पढ़िए और अपने लिए क्वालिटी मटेरियल बनाइए और यहाँ से जितना क्वालिटी मटेरियल हो सकेगा मैं प्रोवाइड करूँगी। इसके साथ साथ आप अपने खुद से भी एफर्ट डालिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोसाइटी के बारे में, बिकॉज़ ये हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक है सोसाइटी। अब यहाँ पे हम समझेंगे सोसाइटी होती क्या है, ठीक है। अब सोसाइटी क्या है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इट इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब इसको वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप कहा किसने, तो इनको कहा एक थिंकर ने जिनका नाम है मैक आइवर। ठीक है। अब यहाँ पे जो सोसाइटी है ये आपको पता है ये कोई न्यू टर्म नहीं है, ठीक है। हम हमेशा जनरली बात करते रहते हैं सोसाइटी की, कम्युनिटी की, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिस्टम, फोकवेज, मैरिज, मोरेज, वैल्यूज़, कस्टम, ये सारे के सारे हम सोसाइटी में पढ़ेंगे। तो जो सोसाइटी है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल। जब हम सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सबसे फंडामेंटल अगर कोई थिंग है यहाँ पर तो वो सोसाइटी है, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज़ आपने देखी होंगी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, या फिर आपने एग्रीकल्चर सोसाइटी देखा होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बेसिकली अगर हम बात करें तो सोसाइटी क्या है, व्हाट इज़ सोसाइटी। अगर आपको सोसाइटी एक्सप्लेन करनी है सिंपल वर्ड्स में तो व्हाट इज़ बेसिकली सोसाइटी इज़, तो सबसे पहले ये डिराइव कहाँ से हुई है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोशियस। ये मैं बहुत ही यहाँ पे ना बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन में ये जो सब्जेक्ट है जब पढ़ा होगा बिल्कुल किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में जो आंसर्स लिखते हो वो कैसे लिखते हो, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। लेकिन आपको जो पेपर करना है वो क्या है, MCQ बेस्ड है, तो आपको MCQ डिकोड करने हैं। तो मैं यहाँ से हर एक वर्ड को बहुत ही बेसिक ढंग से समझाऊंगी और बेसिक से हम यहाँ पर एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। हमारा फंडा यही रहेगा, बेसिक टू एडवांस जाना है हमने। और किस लिए जाना है, बिकॉज आवर सोल पर्पज इज़ टू डिकोड द MCQs। हमें MCQ डिकोड करने आने चाहिए। जैसे ही हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी MCQ की, हमारे दिमाग में एक्यूरेट आंसर जो है वो स्ट्राइक करे या प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक करे कि हाँ ये आंसर होने के 100% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी 1 एग्जिस्ट करे वहाँ पे, ये चीज़ हमें देखनी है। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सोसाइटी है ये लैटिन वर्ड का शब्द से आई है और क्या वर्ड है हमारे पास, सोशियस। ठीक है। अब ये जो सोशियस वर्ड है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। मीनिंग है कंपेनियनशिप, या सिंपल वर्ड्स में फ्रेंडशिप कह लीजिए। तो सोसाइटी जो है वर्ड जो है ये सोशियस वर्ड से आया लैटिन भाषा से, जिसका मतलब है कंपेनियनशिप, साथ ही साथ फ्रेंडशिप। ठीक है। कंपेनियनशिप का ये मतलब है सोशियबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे एक थिंकर हैं जॉर्ज जिमल, वो कैसे देखते हैं इस सब चीज़ को, वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो सोसाइटी है इट इज़ द एलिमेंट, ये क्या है, एक एलिमेंट है किसका, सोशियबिलिटी का। एक तरह से ऐसा एलिमेंट जो कि ट्रू एसेंस को डिफाइन कर रहा है सोसाइटी के।
ये इंडिकेट करता है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, ह्यूमन है, वो हमेशा किस में रहता है, कंपनी में रहता है दूसरे लोगों की, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है अलोन नहीं रह सकता, ठीक है, उसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो आप अपना मोबाइल उठा लेते हैं, रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करना करना शुरू कर देता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो सोसाइटी है उसमें कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो कि अकेला रह सके, सबको क्या है, किसी न किसी की कंपनी की ज़रूरत है। इसीलिए आज से बहुत साल पहले अगर हम बात करें अरिस्टोटल के बारे में, तो यहाँ पर अरिस्टोटल ने बोला है मैन इज़ अ सोशल एनिमल। कभी कभी इस तरह से वो स्टेटमेंट लिख के आपसे पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो ये सेंचुरीज अगो ही अरिस्टोटल ने कहा दिया था। बिकॉज मैन जो है, मैन यहाँ पे आप एक जेंडर को स्पेसिफाई मत करिएगा या एक सेक्स को स्पेसिफाई मत करिएगा, यहाँ पर मैन वो एक हर एक ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है। तो उसने बोला इंसान जो है कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, टाउन्स में मिलेगा, सिटीज़ में मिलेगा, किसी ट्राइब में मिलेगा, ठीक है, इसी तरह किसी विलेज में मिलेगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट नेवर अलोन, अकेला तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये जो भी इंसान है आपको किसी भी ग्रुप में मिल सकता है, बट नेवर अलोन, अकेला कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इट नीड्स सोसाइटी, ठीक है, ही और शी नीड्स सोसाइटी, इनको सोसाइटी चाहिए रहने के लिए। इसीलिए सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, एसोसिएशन होती है, कम्युनिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिस्टम होता है, ताकि सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी एक इसेंशियल कंडीशन है ह्यूमन लाइफ की, जो कि अराइज हुई है कंटिन्यू करने के लिए। और ह्यूमन सोसाइटी, साथ ही साथ अगर हम बात करें ह्यूमन सोसाइटी की और ह्यूमन लाइफ की, इट ऑलवेज ग्रो टुगेदर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी की, सो इट ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, दे ऑलवेज ग्रो टुगेदर। ये हमेशा साथ ही साथ ग्रो करेंगे। क्लियर यहाँ तक? सो अब यहाँ पे हम सोसाइटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया, हर थिंकर की डेफिनेशन ऐड की है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग थिंकर्स सोसाइटी के बारे में क्या समझते हैं। बिकॉज एग्ज़ाम में हमें कभी ना कभी थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो है मॉरिस जिन्सबर्ग की डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सोसाइटी जो है कलेक्शन है इंडिविजुअल की, जो कि यूनाइटेड होती है सर्टन रिलेशनशिप से या फिर मोड ऑफ बिहेवियर से, जो कि मार्क करते हैं देम फ्रॉम अदर्स एंड हु डू नॉट एंटर इनटू दीज रिलेशंस और हु डिफर फ्रॉम इन देयर बिहेवियर। इसी तरह अगर हम GDM कोले को देखते हैं तो ये कहते हैं कि सोसाइटी कम्प्लेक्स है ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस का एज वेल एज एसोसिएशंस का कम्युनिटी के साथ में। तो आप देख रहे हैं इस डेफिनेशन में जो हमारा ये जो फर्स्ट सब टॉपिक है सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन, इन तीनों को यूज़ करके GDM कोले ने एक डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि सोसाइटी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस होते हैं विद अ कम्युनिटी। इसी तरह मैकाइवर ने डेफिनेशन दी, सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। और यहाँ पर उसके बाद प्रोफेसर गिडिंग्स हमें एक डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं इट इज़ अ यूनियन इट सेल्फ द ऑर्गेनाइजेशन द सम ऑफ द फॉर्मर रिलेशन इन विच सोसाइटी एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। लेपायर यहाँ पे बोलते हैं कि सोसाइटी एक ऐसी टर्म, the term society refers not to the group of people but to the complex pattern of the
नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, ये खाली ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स पैटर्न है सोसाइटी का। इसी के साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज कंसिस्ट ऑफ पीपल। इन लोगों में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी, साथ ही साथ अवेयरनेस होगी। ये लाइकनेस पे डिपेंड करेंगे। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, वो भी जब अपना ग्रुप्स बनाते हैं तो अपनी अपनी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो सोसाइटी में लाइकनेस पे डिपेंडेंस जो है वो हमेशा हम छोटे होते से ही जो है देखते आ रहे हैं। हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपनी जॉब्स में, जहाँ पर भी हम काम करते हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम छोटे छोटे ग्रुप तो देखने को मिलते हैं। ये 4 लोगों का अलग ग्रुप है, ये 4 लोग अलग बैठते हैं। तो लाइकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ रेस्ट ऑन द डिफरेंस टू, डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। जिनसे हमारे डिफरेंसेस रहते हैं, जिनकी बातें हमें पसंद नहीं आती, हम उनके साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं रखते। साथ ही साथ कॉपरेशन और डिवीजन ऑफ लेबर पे, डिवीजन ऑफ लेबर तो आप समझते ही हैं कि सोसाइटी में तो बिल्कुल गूढ़ गूढ़ के भरा गया है कि कौन क्या करेगा, ठीक है। और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये आज से नहीं है, कैसे एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है और प्रेजेंट टाइम्स में कैसे कैसे रिफॉर्म होता गया, इसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे आगे टॉपिक्स को देखते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कॉपरेशन और डिवीजन ऑफ लेबर जो है एक तरह का सोसाइटी का बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं। और आप जानते भी हैं कि इस डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है वो काम किया है इमाइल डर्काइम में। अब ये जो थिंकर्स हैं जो किसी न किसी टॉपिक से रिलेट कर रहे होते हैं, इनको भी हमें पढ़ना पड़ता है। बिकॉज हो सकता है कि डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पे कोई ऐसी बात लिख दी जाए पेपर में और पूछ दी जाए ऑप्शंस में कि ये किसने कही है। तो इसीलिए इनके रिलेटेड जो थिंकर्स होंगे वो भी हम आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। इसी तरह सोसाइटी जो इम्प्लाई करती है इंटरडिपेंडेंस, कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस रहती है एक दूसरे के ऊपर। जैसे इंटरडिपेंडेंस रहती है एक दूसरे इंडिविजुअल्स के ऊपर किसी न किसी रीज़न की वजह से। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपको कोई चीज़ खानी है, आपको फूड लेना है, तो फूड के लिए आप किसके ऊपर डिपेंड है? फार्मर के ऊपर डिपेंड है। फार्मर आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि आप उससे फूड लेंगे तो आप बदले में उसको क्या देंगे? मनी देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल दे दी मैंने, ठीक है। आप कौन सा फार्मर के पास ही जाके कुछ वीट वगैरह, राइस वगैरह लेके आओगे? नो डाउट आप मार्केट से लोगे, बट मैं बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ कि दो लोग हमेशा आपस में क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं, साथ ही साथ इंटरडिपेंड भी रहते हैं। सोसाइटी डायनेमिक होती है, सोशल कंट्रोल होता है, कल्चर होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सोसाइटी क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। पेपर में पूछा जा सकता है सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कम्युनिटी इज अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। फिर नीचे ऑप्शन पूछ देगा ओनली ए इज़ करेक्ट, ओनली बी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, नन इज़ करेक्ट। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे गए हैं, वो आपने ध्यान में देने हैं। अब वो नोट्स क्या हैं कि यहाँ पर एक वर्ड कल्चर आया था, तो कल्चर को थोड़ा सा मैंने लिख दिया कि लिंटन कैसे बताते हैं। तो वो कहते हैं कि एक सोशल हेरिटेज है इंसान की। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी कि मैन एक सोशल एनिमल है, और ये किसने कहा है? अरिस्टोटल ने। C.H. कूले क्या कहते हैं कि कॉपरेशन अराइज होता है जब मैन रियलाइज करता है दे हैव कॉमन इंटरेस्ट। तो कॉपरेशन तो तभी आएगा, एक दूसरे के साथ हम घुल मिल तभी जाएंगे जब हमारे कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट रहेंगे। और जो मैकडगल हैं ये कहते हैं कि मैन जो है इज़ अ सोशल, ये सोशल है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट ही ऐसी है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझें कि ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट का क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो वर्ड हमने देखा ग्रीगेरियसनेस, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक वर्ड को आपने डिटेल में देखना है, ठीक है। तो ये क्या है? ये टेंडेंसी है बेसिकली, ये है टेंडेंसी ऑफ मैन टू लिव इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में रहने की टेंडेंसी एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीगेरियसनेस कहते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर जो आज हमने सोसाइटी का टॉपिक पढ़ा है वो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कम्युनिटी
एंड एसोसिएशन। तो आज मैंने इसका फर्स्ट बेसिक टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिटी और एसोसिएशन पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। और अपनी जो रिवीजन है और जो प्रिपरेशन है वो साथ ही साथ करते रहें। और मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर रही हूँ कि इसी सोशल सीरीज़ के साथ साथ, सोशल सीरीज़ में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इट इज़ कहीं ना कहीं ये सोसाइटी से रिलेटेड, और जिस डिपार्टमेंट में हम जा रहे हैं वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो इस सोशल सीरीज़ को हम जारी रखते हुए साथ ही साथ जो यहाँ पर जीके सीरीज़ हैं, रीजनिंग सीरीज़ हैं, इंग्लिश सीरीज़ हैं, कंप्यूटर सीरीज़ है, जनरल साइंस सीरीज़ है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी सीरीज़ है, और जीके विद रेफरेंस टू जे जम्मू कश्मीर है, उसको भी हम यहाँ पे डिटेल में वीडियो वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको किसी भी और मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन।